हेलो एवरीवन। आई एम संकेत चौहान। वेलकम टू थ्योरी वाला। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए अब हम जानेंगे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हम आज का कुछ मोटिवेशनल फैक्ट जान लेते हैं। जो आज का हमारा कुछ मोटिवेशनल फैक्ट क्या है, तो चलिए हम जानते हैं आज का मोटिवेशनल फैक्ट। आज का जो हमारा मोटिवेशनल फैक्ट है वो है, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। अपने आप को ऐसा बनाइए जो कि आप एक सर्च करने वाले के लायक में बन सके, बल्कि ब्लॉक करने के लायक में नहीं। ब्लॉक करने का मतलब यही है जो आपका जो है कुछ वैल्यू ही ना हो, आपका कोई लोग कहीं वैल्यू ना दे, क्योंकि आपका कोई इज्जत ना रही। तो वैसा आदमी नहीं बनने का। कभी भी एक आपका कुछ अलग वैल्यू रहे, आपका कुछ अलग पैशन रहे, वो पैशन को जो है आदमी जो है फॉलो करे। खुद का अपना एक पैशन बनाइए जो कि दूसरा आदमी उसको फॉलो करे, बल्कि दूसरा का पैशन फॉलो नहीं करने का। आप सपोज डेट बता रहे हैं आजकल के आदमी क्या करते हैं, जो कि कोई एग्जाम्पल के तौर में आपको बतला रहे हैं। कोई जो है बड़े आदमी है, उसका जो हम पैशन फॉलो करने लगते हैं, वो ये कर रहे हैं तो हम भी वो कर रहे हैं। वैसा थोड़े होने वाला है। आप ही बताइए, वो जितना हार्ड वर्क किए हैं, हाँ कुछ पैशन जो है वो फॉलो कीजिए। हम ये नहीं बतला रहे हैं कि जो है आप उसका बिल्कुल ही कुछ वैल्यू ही नहीं दीजिए, उस आदमी का कुछ नहीं। उसका हार्ड वर्क भी तो देखिए, वो कितना हार्ड वर्क किए हैं, क्या क्या चीज़ से गुजरे हैं, तो वो सब चीज़ देखिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। उसका स्ट्रगल देखिए, जो वो क्या क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो उस चीज़ को फॉलो करना है अपने को, बल्कि हर चीज़ को उस उनके पैशन को फॉलो नहीं करना है। आजकल के एग्जाम्पल के तौर में हम ये बतला रहे हैं, आजकल के जो है बच्चे जो हैं वो हम बतला रहे हैं। देखिए जैसे हर आदमी हर स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में जा रहा है, तो आजकल के बच्चे भी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में जा रहे हैं। जो हमको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करना है भाई, हमको सरकारी नौकरी करना है। तो वो सब चीज़ें के पीछे आपको नहीं भागना है, बल्कि जो आप का जो अपना जो ड्रीम है, जो टारगेट है, उसके पीछे भागना है। सपोज डेट मानिए जो आपका ड्रीम और टारगेट है क्रिकेटर, बिजनेसमैन, एक्टर, बहुत सारा है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से अलग है और ज़्यादा इनकम भी होता है और ज़्यादा वैल्यू भी होता है। तो इसीलिए जो आपको जो है अपने टारगेट के पीछे लगे रहना है, और जब तक वो मुकाम आपको हासिल ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए एक और एक आपको हम बतला रहे हैं, एक बात बतला रहे हैं। देखिए कभी भी आप कोई चीज, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की आप जॉब कर रहे हैं तो उससे जो है आप एक सीमित तक जिंदगी जी सकते हैं। आपको हम बतला रहे हैं जो आप गवर्नमेंट सेक्टर जॉब कर रहे हैं, 50,000 की आप मंथली जो है वो कमा रहे हैं, उससे जो है आप एक यानी अपना जो एक जिंदगी है वो आप सीमित तक जिएगा, जो कि आपको हर चीज आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब से। बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर, सपोज यार बतला रहे हैं, जो बिजनेसमैन जो है, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, इस चीजों से आप जो है एक अपना जो भी कोई ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते हैं। हमारे बताने का मतलब है कुछ यूनिक बनिए। यूनिक यूनिक चीज का कुछ अलग ही वैल्यू रहता है, कुछ अलग ही उसका पहचान रहता है। तो यूनिक बनने की कोशिश करें, बल्कि किसी का पैशन और किस चीज के पीछे आदमी भाग रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश ना करें। चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल यही तक था। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम जान लेते हैं जो क्या है। उससे पहले आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर और टॉपिक जान लेते हैं जो क्या है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में हम आपको ये बतलाएंगे जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता तो होता क्या है। सेकेंड में हम आपको बतलाने वाले हैं फुल कंसेप्ट ऑफ इट टाइप, उसके टाइप के बारे में हम एक एक करके बतलाने वाले हैं, जो उसका टाइप क्या क्या होते हैं। थर्ड में हम आपको बतलाएंगे फुल कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट, एक ही वीडियो में बतलाएंगे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आखिरकार होता क्या है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो क्या है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन होता तो होता क्या है। चलिए हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो लिखा है यहाँ, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पढ़ लीजिए।
Chemical reaction, a process in which one or more substance, the reactant, are converted to one or more different substance, the product. Substance are either chemical element or compound. A chemical reaction rearrange the constituent atom of reactant to create different substance as product. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें यानी वन से ज़्यादा सब्सटेंस जो है यानी रिएक्टेंट जो है उसमें शामिल होते हैं और जो वो कन्वर्ट करते हैं एक न्यू सब्सटेंस एक डिफरेंट सब्सटेंस यानी कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम एक सिंपल वर्ड में हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। सपोज दैट आपको हम एग्जांपल के तौर में हम आपको बतलाने को जा रहे हैं जो क्या होता है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं जो एग्जाम्पल क्या होता है। सपोज डेट मानिए जो लिखा गया है Mg+O2 इजकल टू MgO। तो देखिए ये हो गया मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन है Mg+O2, ये आपको जो है बना रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो हो गया ये इसको जो है हम इतना ये जो है ये हो गया रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है जो दो रिएक्टेंट है और जो कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हो गया एक जो है ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये इसका है, इसको आप जो है रिएक्टेंट बोला जाता है, इसको जो है प्रोडक्ट बोला जाता है, जो कि आप जानते भी होंगे। चलिए ये तो जान लिए जो केमिकल रिएक्शन होता तो होता क्या है, जो कि आपको बतला दिए। जिसमें जो है यहाँ लिखा गया वन और मोर सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट बोला जाता है, जिसमें वन एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंस जो है उस केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं और एक न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस जो है फॉर्म करते हैं, उसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं जो क्या होता है। तो चलिए हम आपको बतला रहे हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं जो क्या होता है। ए केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol and formulae wherein the reactant intent are given on the left hand side and the product intent on the right hand side। For example NaOH plus HCl जो कि प्रोडक्ट जो हमारा बना रहा है NaCl plus H2l। केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है जो आप जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो जो है वो एक केमिकल इक्वेशन बन गया। सपोज दैट आपको हम पीछे वाले एग्जांपल में बताए थे, जैसे लिखा था Mg+O2 इजकल टू MgO। इसको जो है आप एक केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जो कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। इसको आप केमिकल रिएक्शन सॉरी केमिकल इक्वेशन आप बोलेंगे, जो कि एक सिंबल एंड फॉर्मूले के रूप में लिखा गया है। यहाँ जो ये इसका मेन पॉइंट है इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता तो होता क्या है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये जो लिखा होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये एग्जांपल लिखा गया है जो कि एक सा एग्जांपल है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वैल्यू हो मोलर मास यानी इसका जो मोलर मास हो सब कुछ जो हो सेम हो, उसको जो हम जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जो कि दोनों जिसका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हो वो सेम हो, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है वो हम जान लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो वो हम जान लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट में जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, सेकेंड में जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, थर्ड में जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, फोर्थ में जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, फिफ्थ में जो है पार्टिसिपेंट रिएक्शन होता है। बल्कि एनसीईआरटी में जो है ये 4 ही दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं जो क्या होता है। तो चलिए अब हम आपको बतला दे रहे हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर तो आखिरकार होता क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं जो क्या है। ए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वे टू और मोर एलिमेंट और
compound combine to more a single compound, such reaction are represented by equation of the following: from x plus y, the combination of two or more element to form one compound, this is कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें टू और मोर एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट हो और जो कि एक न्यू कंपाउंड जो है फॉर्म करे, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कि यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज डेट बतला रहे हैं एक्स प्लस वाई जो है एक एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है जो आप ले सकते हैं, वो जो है एक्स वाई फॉर्म, एक्स वाई जो है वो न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उसी को जो हम जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जो कि आपको हम एग्जाम्पल जो बतलाए थे, Mg प्लस ले लीजिए O2, मैग्नीशियम प्लस O2 ले लीजिए जो कि MgO फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें जो है टू और मोर एलिमेंट जो है यानी रिएक्टेंट हो और जो कि वन जो हो एक कंपाउंड हो जो फॉर्म करता हो, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो हम जान लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बतलाने को जा रहे हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता तो होता क्या है। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। केमिकल यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे जिसमें जो है यानी वन जो है रिएक्टेंट हो और जो वो जो है टू और मोर जो है प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसी को जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए हम एग्जांपल कुछ जान लेते हैं, जो एग्जांपल क्या है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं CaCO3। CaCO3 है जो कि लाइम स्टोन है, इसको हम यदि हीट दिए, इसमें हीट दिए तो CaO प्लस CO2 बनाएगा, जो कि CO क्विकलैम है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म करेगा, इसी को जो हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो है वन जो है आपका रिएक्टेंट रहे वो जो है ब्रेक डाउन हो टू और मोर प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो है वो हम जान लेते हैं जो कौन रिएक्शन है। तो चलिए अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। A displacement reaction is the one where in the atom or set of atom is displaced by another atom in a molecules. For instance, when iron is added to a copper sulfate solution, it displaces the copper metal A plus B माइनस C is equal to A माइनस C, यहाँ रिप्लेस कर रहा है, ये आपको बतला रहा है, बल्कि आप वो नहीं, हम माइनस बोल रहे हैं वो नहीं समझिएगा, ये हम इसका जो है साइन है वो हम आपको बतला रहे हैं, इसीलिए ये रिप्लेस कर रहा है। द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम आपको एक अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम वो बोलते हैं जिसमें जो है टू रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म लेता है, बाद में जो है वो जो है टू जो है वो प्रोडक्ट बनाता हो। सपोज डेट अब हम आपको एक एग्जांपल के तौर में बतला रहे हैं, जैसे देखिए Fe है, Fe प्लस CuSO4 है, जो कि ये आयरन है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये जो है फॉर्म कर रहा है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu कॉपर। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ जो है दो रिएक्टेंट है और ये जो है दो प्रोडक्ट है, यहाँ जो है ये दो रिएक्टेंट भी है, दो प्रोडक्ट भी है, जो कि ये फॉर्म कर रहा है। यहाँ जो देख सकते हैं CuSO4 जो था यहाँ जो है ये अकेला पड़ गया, यानी जो ये हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट था ये इसके साथ कॉम्बाइंड हो गया और इसको ये डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी को जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, जो कि एक जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो डिस्प्लेस कर दे, उसी को जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जो कि यहाँ आप एक एग्जांपल के तौर में देख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 है, जो कि ये बाद में प्रोडक्ट जो अपना बनाया वो बनाया FeSO4 प्लस Cu। तो ये हम जान के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम आगे का जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम जानते हैं। तो चलिए हम आपको बतलाने जा रहे हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट एंड पॉजिटिव आयन कैटायन, जो कि पॉजिटिव आयन को हम, सॉरी ये यहाँ हम लॉक नहीं किए थे,
1 मिनट। हाँ, तो क्या था, कंपाउंड रिएक्ट एट पॉजिटिव कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम जो है वो कैटायन बोलते हैं, एंड द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन ऑफ द टू रिएक्टेंट स्विच प्लेस फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट। हम आपको बतला दें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो अपने लैंग्वेज में हम आपको बतला रहे हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखा ही है, इसको आप अच्छे तरह से नोट बना सकते हैं। चलिए हम आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतलाते हैं, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। Na2SO4 जो है ये ले लिए, Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है, प्लस जो है इसमें हम जो BaCl2 दे दिए हैं, BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड है, जो कि एक फॉर्म किया BaSO4, BaSO4 प्लस जो है ये फॉर्म किया 2ANaCl। देख सकते हैं यहाँ जो है इसका जो आयन जो है वो आयन जो है एक्सचेंज हो रहा है दोनों में। इसी को जो हम आयन का जो एक्सचेंज होता है, जो यानी आपस में दोनों भी एक्सचेंज हो रहा है, इसी को जो हम जो है एक आप बोल सकते हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। जो कि ये दोनों आयन एक्सचेंज करके जो है एक न्यू कंपाउंड जो फॉर्म करेगा, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जो कि दोनों एक्सचेंज करेगा और कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होगा, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। चलिए हम जान लीजिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम जान लेते हैं जो क्या होता है। तो चलिए हम आपको बतला देते हैं अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। एक सिंपल वर्ड में आपको हम सब समझा रहे हैं, जो कि आपको जो है दिमाग में अच्छे तरह से बैठ सके, जो कि आपको हम एक लॉन्ग फॉर्म में नहीं बतलाने को जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जो है ट्रांसफर होता है। तो चलिए हम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन सॉरी जान लेते हैं जो क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हम उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन का जो है गेन हो, जिसमें ऑक्सीजन जो है उसमें शामिल हो। और रिडक्शन जो हो वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, दिस इज नोन एज रिडक्शन। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जो क्या है हमारा एग्जांपल। तो चलिए हम बतला दे रहे हैं जो इसका एग्जांपल, जो एग्जांपल देखिए ये जो है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, जो कि आप देख सकते हैं 2Cu प्लस O2 इजकल टू 2Cu। देखिए यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है ये गेन हो रहा है, इसमें जो है जुड़ रहा है, ये रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन यानी जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। देख सकते हैं यहाँ जो है ये रिडक्शन का जो है एग्जांपल है CO प्लस H2। तो देख सकते हैं यहाँ जो था ऑक्सीजन जो यहाँ रिएक्टेंट में था, यहाँ प्रोडक्ट में जाकर हट गया है, दिस इज कॉल्ड आप रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, जो कि आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दिए। चलिए हम आगे का जो हमारा रिएक्शन है वो हम जान लेते हैं जो क्या है। आगे का जो हमारा रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम उसको बोलेंगे जिसमें जो है ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो देख सकते हैं ये जो आपके साथ जो है एक केमिकल रिएक्शन है, देखिए CO+H2। देख सकते हैं Cu+H2 वो बना रहा है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो है यहाँ जो है H+ जो है यहाँ जो आकर जो बन गया है H2O, जो कि इसमें जो है गेन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है जुड़ गया, गेन का मतलब ये बतला रहे हैं H2 में। तो ये जो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो देख सकते हैं CuO था प्लस ये यहाँ जाकर CuO बन गया, इसमें लॉस हो गया ऑक्सीजन का, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको जो हम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए आगे का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। तो उससे पहले हम आपको जो आगे का रिएक्शन बतलाने वाले हैं, उससे पहले जो है ये जो है एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट ही पेज का जो है ये जो है एक्टिविटी जो है ये आप जरूर जो है एक बार देख लीजिएगा। जो इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो एक्टिविटी अच्छे से आपको पढ़ लेना है जो यहाँ क्या बतला रहा है। चलिए आगे का हमारा जो रिएक्शन है ये मेन यानी इसको आप VPI बोल सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, इससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा जो एक्टिविटी है, इसको आपको पढ़ लेना है जो क्या है। ये एक सिंपल वर्ड में दिया गया है, इसको आप अच्छे से जान सकते हैं जो क्या दिया गया, उतना ये लॉन्ग वर्ड में आप अच्छे से जो आपको हम बतलाए थे रिएक्शन उसी पर ये बेस्ट जो है रिएक्शन है। जो कि हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाए, इसीलिए हम आपको बतला नहीं रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है जो कि आप खुद भी जान सकते हैं जो क्या है।
तो ये देख लीजिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि आपको मेटल और नॉन मेटल वाले वीडियो में भी शायद हम आपको बतला दिए होंगे शायद, या एटम ऑफ स्ट्रक्चर वाले में। चलिए हम फिर से जान लेते हैं जो कोरोजन एंड रेंसिडिटी होता तो होता क्या है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग आयरन मेटल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन powdery substance called rust. This process is called rusting. Rancidity, food containing fat and oil exposed to air get excised gives a base taste and a smell. चलिए हम एक सिंपल वर्ड में समझाते हैं जो कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन का मतलब वो होता है जैसे सपोज मान कोई लोहा है, उसमें जो जंग लग गया है, तो उसको जो हम उसमें जो है पेंट करते हैं, कोट करते हैं, कोई भी चीज़ से उस पर कोटेड करते हैं, कोई भी कलर करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। रेंसिडिटी का मतलब वो है जैसे देखिए कोई भी जो फूड है, तो फूड जो है वो सड़ गल जाता है, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो है जो भी हम एल्युमिनियम फॉयल लगाते हैं। कोई भी अधिकतर देखिएगा आप मिठाई की दुकान पर जाइएगा तो वहाँ जो है एल्युमिनियम फॉयल लगा रहता है मिठाई सब में। तो एल्युमिनियम फॉयल जो रहता है इसलिए लगाया जाता है जो मिठाई जो अच्छे यानी ज़्यादा दिन तक टिक सके, इसीलिए उसमें यानी एल्युमिनियम फॉयल उसमें लगाया जाता है। और जो है यानी आप कुरकुरे बिस्किट वो सब में भी देखते हैं उसके अंदर जो है एयर भर दिया जाता है, जो नाइट्रोजन होता है उसमें, जो कि वो उसको प्रिवेंट करे ज़्यादा दिन तक वो चीज़ खाने वाला समय तक टिक सके। इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही वीडियो में आपसे हम मिलने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना भाई, इतना वीडियो मेहनत से बनाया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये तो बोलना ही है, ये तो बोल लेंगे तो काम कैसे चलेगा। चलिए आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।